यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाना ऐसा ही है जैसे अपने ख्वाब को जागती आंखों से सच होता देखना। कितने टाइम में चैनल मोनेटाइज हुआ, कितना अरसा लगा इस स्ट्रगल में और कितने डॉलर अब तक अर्न कर चुकी हूँ। मोनेटाइजेशन के बाद तो यूट्यूब पे टोटल सीन ही चेंज हो जाता है। एक यूट्यूबर की पैसे कमाने से ज़्यादा स्ट्रगल इस तरफ होती है कि उसका चैनल मोनेटाइज हो जाए, और चैनल मोनेटाइज हो जाना उसके लिए गोल्ड मेडल मिलने के जैसा ही होता है जब उसको उसकी मेहनत का फल मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक थंबनेल देखा है आप लोगों ने। शरीको जिन्होंने लगता सी मैं कुछ नहीं कर सकती आ वेखो जी, दिल ने अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया है। अच्छा जी, मजाक से हट के ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया और इस ख्वाब को हकीकत बनते हुए देखा जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। और ये जो आंसू हैं मेरे, ये खुशी के आंसू हैं। मतलब कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, लिटरली मैं वाकई में रोई हूँ और खुशी के आंसू में रोई हूँ। और जब आपको आपकी मेहनत का फल मिल जाता है ना, वाकई आपको ऐसा लगता है कि आपको जैसे भरी दुनिया के सामने गोल्ड मेडल पहना दिया गया हो। तो जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि जल्दी से घर आएँ और केक लेने जाते हैं। तो जब हम बाहर आए तो इस तरह से कैमल राइड मैंने देखी। ईद मिलादुन्नबी की खुशी में उन्होंने बच्चों को बिठाया हुआ था कैमल्स पे और जुलूस निकला हुआ था। बहुत अच्छा लगा ये देखकर और बहुत बल्कि डबल खुशी हो रही थी। एक तो चैनल मोनेटाइज होने की, प्लस उसके बाद मैंने इन लॉस को इसलिए नहीं बताया पहले कि उनको हम सरप्राइज़ देंगे। तो पहले हम केक लेते हुए घर जाएंगे और फिर सरप्राइज़ देंगे। तो घर से निकलने से पहले ही मैंने अपने अम्मी अब्बू को कॉल कर दी थी और अपनी बहनों को कॉल करके अपनी अचीवमेंट उनके साथ शेयर की, सबसे मुबारकबाद ली। और किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट यूट्यूबर इन माई फैमिली। अपने इन लॉस में और अपनी मदर साइड पे अपने मैके में मैं फ़र्स्ट यूट्यूबर हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ये दिखने में जितना आसान लगता है ना, ये बिल्कुल उतना आसान नहीं है। दिखने में ये लगता है अच्छा यूट्यूबर है, वीडियो बनाई है, अपलोड कर दी है, अच्छा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप नहीं जानते कि उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। पहले कंटेंट सोचना, फिर वीडियो बनाना, उसके बाद वीडियो एडिट करना और उसके बाद उसका थंबनेल बनाना, फिर उसकी एसईओ करना और उसको अपलोड करना। मतलब इट्स नॉट ईज़ी। जो कर रहे हैं वो जानते हैं, जो नहीं कर रहे वो इसका जो है ना समंदर के किनारे किनारे खड़े होके इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसमें तैर के जाना कितना मुश्किल है। और उनके लिए ख़ास तौर पे जो ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म से फ़ेम लेके नहीं आए होते, जो टिकटॉकर नहीं होते हैं या जो इन्फ्लुएंसर नहीं होते हैं, जो इंस्टाग्राम के थ्रू फेमस होके नहीं आए होते, तो जो एक सीधा साधा बंदा उठ के डायरेक्टली यूट्यूब पे चला जाए, उसके लिए अपना नाम बनाना यूट्यूब पे या चैनल मोनेटाइज करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए। आप लोग इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। और आप लोग सेकंड ये चीज़ देखें कि कंपटीशन कितना टफ़ है, कितने मिलियंस में चैनल्स बन चुके हैं यूट्यूब पे। और फिर आपको सैल्यूट है कि आप उस मिलियन के समंदर में जंप करते हैं और अपना चैनल बनाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर अगेन सैल्यूट है आपको कि आप अपना नाम मनवाते हैं, आप ऐसा कंटेंट लेके आते हैं कि लोग आपका चैनल सब्सक्राइब करते हैं और आपके वाचिंग आवर्स पूरे होते हैं। आपका कंटेंट ऐसा होता है कि लोग देखने पे मजबूर हो जाते हैं। और आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वाचिंग आवर्स कंप्लीट करते हैं। ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद आपको ये सेहरा सजाया जाता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। सो आप उन मिलियंस में जीत कर आते हो। डेट्स वाई आई सेड इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। जब मुझे पता चला कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है तो मैंने सबसे पहले जो है सजदा शुक्र किया और मैं खुशी के आंसू रोई। और उसके बाद मैंने कॉल्स वगैरह करना शुरू की जहाँ कहीं भी करनी थी, जिनको भी बताना था। और लिटरली मैं आपको बताऊं कि मैं मिरर के सामने गई और मैंने ख़ुद को सैल्यूट किया कि सैल्यूट है तुम्हें, और क्लैपिंग की ख़ुद के लिए कि तुमने इतना कॉन्फिडेंस लाया ख़ुद में कि तुमने ये जर्नी अपना स्टार्ट किया, इसका इनिशिएट लिया और अल्लाह ताला ने फिर तुम्हें कामयाब किया इसमें कि तुम लाखों मिलियन
बिलियन लोगों में जीती हो ये कंपटीशन। एक्चुअली मेरा शुरू से ही ये ड्रीम था कि मैं हाउसवाइफ बनने के साथ साथ इंडिपेंडेंट भी होना चाहती थी, और मुझे समझ नहीं आता था कि मैरिड होने के बाद जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और बच्चों के बाद ख़ास तौर पे बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, घर को भी देखना और जॉब पे भी जाना। तो मैं कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम चाहती थी, कोई ऐसा स्मॉल लेवल पे बिज़नेस करना चाहती थी, स्टार्ट करना चाहती थी कि जिससे मैं इंडिपेंडेंट हो सकूं, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सकूं। तो घर पे रहते हुए मैंने क्या सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे यूट्यूब पे आने से पहले, वो सब भी मैं आप लोगों के साथ एक अलग व्लॉग में शेयर करूंगी डिटेल के साथ, जिससे आई एम श्योर कि लड़कियां बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगी जो बाहर नहीं जा सकती हैं बच्चों की वजह से या अपनी मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से घर से बाहर नहीं निकलना चाहती। आई एम श्योर उनको मेरे उस व्लॉग से बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और इसके बावजूद भी जो मैंने आपको बताया है कि इतनी ज़िम्मेदारियाँ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है घर से निकलना या जॉब करना, लेकिन मैंने वो सब भी किया है, तो मैं आप लोगों के साथ सब लाजमी शेयर करूंगी। लेकिन अभी मैं अपनी मोनेटाइजेशन की खुशी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे डीएम आ रहे थे इंस्टा पे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका हुआ है या नहीं हो चुका हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, और इट्स ऑल बिकॉज ऑफ़ यू। ज़ाहिर है अगर आप लोग हमें इतना अप्रिशिएट ना करें, हमारे काम को ना देखें, तो हम कुछ भी नहीं हैं। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद मैं आप सबकी थैंकफुल हूँ कि आप सब ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, चैनल मोनेटाइजेशन से पहले और बाद में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। लाइक जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ होता तो आपका जो सारा कंसर्न है वो होता है, सारा फोकस होता है इस चीज़ पे कि आपके जो हैं सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और जो आपका वॉच टाइम है वो पूरा हो जाए। और डेफिनेटली ये फैक्ट भी है, यही क्राइटेरिया है, और आपका सारा फोकस इस तरफ होता है कि बस मेरे सब्सक्राइबर 1000 पूरे हो जाएं और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा हो जाए। और जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, ट्रस्ट मी, आप वॉच टाइम के चक्कर से तो बाहर ही निकल आते हैं, क्योंकि जब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ होता तो सब्सक्राइबर 1000 तो पूरा हो जाता है, लेकिन वॉच टाइम पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो लोग ऑलरेडी फेम लेके नहीं आए होते यूट्यूब पे, जिनको ऑलरेडी कोई नहीं जानता होता, उनके लिए बहुत टफ़ टाइम होता है। समझ लें कि बेलने में से गुजर के आने वाला ही हिसाब है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उनका सारा फोकस दिन रात वॉच टाइम कितना हो गया है, कितना रह गया है, इस पे ही होता है। लेकिन जैसे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो टोटल गेम ही उलट हो जाती है। फिर आपको वॉच टाइम की भी टेंशन नहीं रह जाती, और डॉलर कमाने के लिए आपका सारा फोकस हो जाता है व्यूज़ पे। अब मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इस तरह की वीडियोस के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी जिन पे व्यूज़ कोई ख़ास नहीं है, लेकिन वॉच टाइम फिर भी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ होता है। लाइक अगर व्यूज़ 20-25 भी हैं तो जो वॉच टाइम है वो फिर भी 15 घंटे या 20 घंटे आ गया होता है। तो आपको उस टाइम पे व्यूज़ की टेंशन नहीं होती है कि व्यूज़ ज़्यादा हैं, ऑल्दो कि वो भी मैटर करता है, लेकिन फिर भी आपको ये होता है कि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए, वॉच टाइम कितना हो गया, कितना रह गया। लेकिन जैसे ही चैनल मोनेटाइज हो जाते तो डॉलर कमाने के लिए आप लोगों को फिर व्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बीइंग के पाकिस्तानी हम सब जानते ही हैं कि ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, सेम लाइक ज़्यादा व्यूज़ आता है तो ज़्यादा डॉलर आता है। तो एक तरह से आपकी ज़िंदगी में रिलैक्स भी आ जाता है, ब्रेक आ जाता है, रिलीफ आ जाता है वॉच टाइम से कि अब वो तो पूरा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर आपका सारा फोकस जो है ना वो व्यूज़ की तरफ हो जाता है कि बस व्यूज़ ज़्यादा आने चाहिए, वॉच टाइम की कोई टेंशन नहीं रह जाती है। तो जैसे ही क्राइटेरिया पूरा होता है तो फिर फ़ौरन से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया जाता है, और मोनेटाइजेशन के लिए जब अप्लाई किया जाता है तो उसमें आपको जो है, कुछ लोग तो कहते थे महीना भी वेट करना पड़ता है, बट ये भी लक होती है आपकी। तो मुझे तो 2 से 3 दिन वेट करना पड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 स्टेप में होता है, वो सारे स्टेप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आपका चैनल मोनेटाइज होता है, अंडर प्रोसेस जाता है, वो सब लाइव प्रूफ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी उस टाइम। और उसके बाद ये कि जब फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो फिर आपका जो है वो आपको रिवेन्यू शो होना शुरू हो जाता है कि आपके कितने डॉलर जनरेट हो रहे हैं। तो जब आपके $10 हो जाते हैं तो फिर आपके घर के एड्रेस पे पिन आती है,
वो 4 से 6 डिजिट की पिन होती है। वो जब आप पिन अपनी एडसन पे लगाते हो तो उसके बाद जो है फिर आपके $100 होते हैं, तो फिर आप अपनी इनकम फ़र्स्ट टाइम निकलवा सकते हो। तो इसलिए जो फ़र्स्ट यूट्यूब पेमेंट होती है वो सबकी सेम ही होती है, क्योंकि आप फ़र्स्ट टाइम $100 कंप्लीट होने पे निकलवा सकते हो। तो इसलिए वो पाकिस्तानी रुपीस में जितनी भी बन रही होती है वो सबकी सेम ही फ़र्स्ट सैलरी होती है यूट्यूब की। और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मैंने अपने इस ख्वाब को सच होते देखा है, और बहुत कम ख्वाब मेरे ख़्याल से ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हकीकत बनते हैं। और जो ख्वाबों को हकीकत होते हुए देखने का मज़ा है, और वो जो खुशी के आंसू हैं वो फ़ील ही और होती है, वो इमोशन ही और होते हैं। मेरी दुआ है कि जितने भी यूट्यूबर मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनका चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ, या वो स्ट्रगल में लगे हुए इस फेज़ से गुज़र रहे हैं, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उन पे करम करे, उनका चैनल मोनेटाइज़ हो जाए। इस बात का यकीन रखिएगा, देर है अंधेर नहीं। आल्टो कि ये टाइम गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने सब्र से काम लेना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और मैं अपनी सक्सेस का जो क्रेडिट है वो एक ही चीज़ को देना चाहूँगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं यूट्यूब जर्नी की बनाऊँगी उसमें मैं सारा कुछ आपसे शेयर करूँगी कि मैं अपने जो सक्सेस का क्रेडिट है वो किस चीज़ को देना चाहती हूँ। मेरी सारी मेहनत एक तरफ, मेरी सारी जो भी स्ट्रगल है या वीडियो एडिटिंग है या एसईओ है वो सब एक तरफ है। मैं कहती हूँ उसका कोई हासिल नहीं है। बस एक चीज़ से जो है मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, और वो मैं सब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इन द एंड, थैंक्स वंस अगेन टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली फॉर योर सपोर्ट। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि जो अपकमिंग व्लॉग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। सो डोंट मिस माई अपकमिंग व्लॉग्स। अपना रखिएगा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।